Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the NCERT questions of chapter 2, that is solution of grade 12. स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस केमिस्ट्री में स्पेशली इम्पॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को और क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज, हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है बेंजीन की भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी, जिसमें से 22 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए स्टूडेंट सिंपल फार्मूला है। अगर हम बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम मास ऑफ बेंजीन को डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, और परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम वे अगर हमें मास परसेंटेज CCl4 का निकालना है तो हम CCl4 का मास ले लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा स्टूडेंट्स WA/WA प्लस WB इंटू 100। तो ये हमारा निकल जाएगा मास परसेंटेज A का, और अगर हमें मास परसेंटेज B का निकालना है तो एक शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट्स कि हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे जो भी इसका आंसर आएगा, तो हमें दूसरे कंपोनेंट का मास परसेंटेज मिल जाएगा, यानी हमें CCl4 का मास परसेंटेज मिल जाएगा। तो आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ में ले सकते हैं और चाहें तो हम इसका सिंपल मेथड भी यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और बेंजीन यहाँ सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी बेंजीन हमारा 30 ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम हो जाएगा, और सॉल्वेंट हमारा जो है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो 70 ग्राम हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो मेन आपको ध्यान रखनी है बात, वो CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में रखनी है स्टूडेंट्स। Cl का जो एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है, तो आपको CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे, उनकी वैल्यूज़ पुट करी और हमने मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लिया, बेंजीन का निकाल लिया। अब हमें पता है स्टूडेंट्स की XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हमने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इस तरह के न्यूमेरिकल करा भी चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी स्टूडेंट्स हमें कैपिटल M कैलकुलेट करना है। दो कंडीशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने हमें 30 ग्राम्स दे रखे हैं कोबाल्ट नाइट्रेट 0.6 वाटर के, ठीक है, और सॉल्यूशन हमें 4.3 लीटर दे रखा है और हमें निकालनी है मोलैरिटी। स्टूडेंट्स जो भी चीज़ निकालनी है हमने उसका सिंपल फार्मूला अप्लाई करा कि M इज़ इक्वल टू A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन V। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उन्होंने 30 ग्राम दे रखा है सॉल्यूट, तो एक ही वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, 30। अच्छा, कोबाल्ट नाइट्रेट 0.6 H2O का मोलर मास निकालेंगे हम स्टूडेंट्स। हमें इसमें से कोबाल्ट का दे रखा है, बाकी हमें पता ही है नाइट्रोजन का जो है 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 करके हमने ये निकाल लिया इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 1000। ध्यान रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि ये 4.3 लीटर है, तो हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4.3 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम अपने फॉर्मूले में 1000 अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मोलैरिटी निकल जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट भी क्या होगी, कैपिटल M होगी। अगला पार्ट देख लीजिए इसी का स्टूडेंट्स, इसमें आपको 30 ml दे रखे हैं 0.5 m H2SO4,
यानी सल्फ्यूरिक एसिड के 0.5 मोलैरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके 30 ml हमें दिए गए हैं, उसमें हमने वाटर ऐड करा है, डाइल्यूट किया मीन्स वाटर ऐड करके उसको हमने 30 ml से कितना बना दिया है, 500 ml बना दिया। तो जो नया सॉल्यूशन बना सल्फ्यूरिक एसिड का उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, यानी कि हमें एक सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है और उसका वॉल्यूम भी गिवन है, लेकिन हमने उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया वाटर ऐड करके, तो उसकी मोलैरिटी कितनी चेंज होगी, क्या आएगी नई मोलैरिटी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 इज़ 0.5, ठीक है, and volume is 30 ml, and the new M2 we want to calculate it, and the new volume is 500. So simply put these values and we can easily calculate the M2 यानी कि new molarity of the same sulfate solution in which we added the water, that is 0.03 capital M। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके अंदर ये आपका थोड़ा सा इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मास निकालना है यूरिया का, आपको फॉर्मूला दे दिया गया यूरिया का, आपको उसका मास निकालना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग, वो मास निकालना है यूरिया का जो 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। कि अगर हमें यूरिया का 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, 2.5 kg का, तो उसके लिए हमें यूरिया कितनी चाहिएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये 0.25 मोलर है ना, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। 0.25 मोलल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया जो है वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि हमें इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स इन्होंने सॉल्वेंट का वेट दे दिया है और ये हमारा सॉल्यूट के मोल्स आ गए हैं। हमें इस 0.25 मोलल से ये दो इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और सॉल्वेंट कितने ग्राम है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यूरिया कितने मोल हो गई, 0.25 मोल हो गई, और सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम हो गया। अच्छा, यूरिया का मोलर मास हम कैलकुलेट कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि मोल कंसेप्ट अप्लाई करके हम यूरिया का मास निकालेंगे। स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितनी मोलैलिटी गिवन है स्टूडेंट्स, 0.25 गिवन है, स्मॉल m हमको निकालना है और मोलर मास 60 आया, यानी कि ये 15 ग्राम आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 15 ग्राम स्टूडेंट्स हमारे पास में सॉल्यूट है। ठीक है, 15 ग्राम स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ गया, सॉल्यूट यानी यूरिया आ गई, और सॉल्वेंट हमारे पास 1000 ग्राम है। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 1015 ग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे पूछा क्या था कि यूरिया का मास निकालना है जबकि हमारे पास 2.5 kg सॉल्यूशन हो। ठीक है, अभी हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 1015 ग्राम, तो यूरिया कितनी आई स्टूडेंट्स, 15 ग्राम आई। अगर सॉल्यूशन हमारा 2.5 kg यानी ग्राम में कन्वर्ट कर दें स्टूडेंट्स हम इसको, तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितनी यूरिया चाहिएगी, अगर हमारा सॉल्यूशन 1015 ग्राम है तो यूरिया चाहिए हमें 15 ग्राम। अगर हमारा सॉल्यूशन जो है 2500 ग्राम्स हो तो हमें कितनी यूरिया चाहिएगी, 15/1015 इंटू 200 500 यानी 36 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला तो आपका टोटल ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद कर सकते हो। मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आपको बता दी हैं। यहाँ आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, एक तो स्मॉल m यानी मोलैलिटी, एक कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी, और एक मोल फ्रैक्शन KI का। इफ़ द डेंसिटी ऑफ 20% सॉल्यूशन है आपका, वेट बाय वेट है, ठीक है, इज़ दिस, आपको वॉल्यूम भी दे दिया गया और डेंसिटी भी दे दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम स्टूडेंट्स इसका
जब मोलर मास निकाले, इसका हम तीनों चीज़ें एक एक करके निकालेंगे और तीनों के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने इसमें जिसका फॉर्मूला अप्लाई करा है वो किया है मोलैलिटी का स्मॉल m। ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए स्टूडेंट्स। KI का मोलर मास निकालना आना चाहिए। पोटेशियम का कितना हो जाएगा आपका जो है 39 हो जाएगा, और प्लस आयोडीन का एटॉमिक वेट दोनों को हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो वो आपका 39 + 127 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 166 आ जाएगा। सभी वैल्यूज़ पुट करी स्टूडेंट्स हमने। स्मॉल m निकाल लिया, इसकी यूनिट भी क्या आ गई, स्मॉल m आ गई। मोलैरिटी में थोड़ा सा समझने वाला है, वैसे मैं आपको पहले न्यूमेरिकल करा चुकी हूँ उससे रिलेटेड, कि आपको यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है वो है 100 ग्राम, और हमारे पास में डेंसिटी भी है। तो जब भी हमें मास को या वॉल्यूम को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना हो गया 100, और डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1.202। हमने पुट कर दी स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यूज़, देखो ये 100 आ गया और ये 1.202 आ गया, और इस तरह से हमने इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स आप खुद निकाल सकते हो, इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल है ये हेनरी लॉ से रिलेटेड है, और ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। आप समझिए कि H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसमें रोटन एक्स की तरह स्मेल आती है, और इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल बात है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज़ 0.95 m, यानी मोलैलिटी दे दी। सॉल्युबिलिटी किस में दी है इन्होंने स्टूडेंट्स, हमें मोलैलिटी में दे रखी है, और एक चीज़ इन्होंने हमें और दी और वो नाम दिया है STP, यानी कि इन्होंने हमें इनडायरेक्टली प्रेशर दे दिया है स्टूडेंट। STP के ऊपर जो प्रेशर होता है ना वो 0.987 बार होता है, वो हमसे हेनरी कांस्टेंट चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें स्टूडेंट्स, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, PH2S इज इक्वल टू KH इंटू XH2S। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, ये फॉर्मूला अप्लाई करा स्टूडेंट्स। तो PA इन्होंने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है STP का मतलब क्या हो गया 0.987 हो गया। ठीक है, KH हमको निकालना है, और XA जो है स्टूडेंट्स इन्होंने हमें मोलैलिटी के फॉर्म में दिया है, यानी XA नहीं दिया, इन्होंने हमें क्या दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है। ठीक है, तो मोलैलिटी से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स अगेन हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि 0.195 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट यानी वाटर हमने 1000 ग्राम ले लिया, मोलर मास 18 ले लिया, यानी हमारे पास N1 आ गया, N1 आ गया। ये हमारे पास में N1 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गए हमको। ठीक है, अब हमें N2 निकालना है स्टूडेंट्स। तो N2 तो इन्होंने दे ही दिया, हमें कितना दे दिया 0.195 मोल कौन है, सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट यानी कौन होगी, H2S गैस होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करी, और इस वैल्यूज़ को पुट करके हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, XH2S हमने कैलकुलेट कर लिया, PH2S उन्होंने इनडायरेक्टली हमें दे रखा है तो हमने KH निकाल लिया। जो यूनिट स्टूडेंट्स हमने PH2S की ली क्या ली, बार, तो KH की यूनिट भी किस में आ जाएगी, बार में ही आ जाएगी। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो आपको प्रैक्टिस से आएगा ये। अगला क्वेश्चन फिर हेनरी लॉ का है स्टूडेंट्स। इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया है स्टूडेंट्स, लेकिन वो किस में दिया है, पास्कल में दिया है। किसके लिए दिया है, कि जब हमने CO2 गैस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, हमें CO2 की क्वांटिटी निकालनी है, यानी हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, स्टूडेंट्स 500 ml सोडा वाटर ले रहे हैं, इट मीन्स इनडायरेक्टली वो हमसे कह रहे हैं कि जो वाटर है, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो 500 मिलीलीटर है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, यानी 500 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 ग्राम
ये हमें सॉल्वेंट का वेट मिल गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स एक और जो है ट्विस्ट है, व्हेन पैक्ड आफ्टर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2, यानी ये प्रेशर इन्होंने KH तो दे दिया पास्कल में और CO2 का प्रेशर इन्होंने हमें दे दिया एटमॉस्फेयर में, तो इन दोनों को हमें सेम यूनिट में करना पड़ेगा, यानी एटमॉस्फेयर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं अब हमें क्या करना है इसके अंदर। ये KH की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, CO2 के एटमॉस्फेयर को हमने इनटू इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 10⁵ लिख सकते हो, क्योंकि जो 1 एटमॉस्फेयर जो है ये 10⁵ पास्कल के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास PCO2 आ गया, ये हमारे पास KH आ गया, हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या निकल जाएगा, XCO2 निकल जाएगा। ठीक है, XCO2 हमारा ये आ गया स्टूडेंट्स। अब XCO2 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, NCO2 अपॉन N वाटर प्लस NCO2, तो इसमें हम NCO2 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा N2/N1 वाला, N2/N1, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन की, और जो ये वाली 27.78 है, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स किसके निकल गए, वाटर के निकल गए, क्योंकि हमने 500 ग्राम ले रखा और मोलर मास 18 है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, N वाटर की आ गई, और ये वैल्यू हमारे पास मोल फ्रैक्शन की आ गई, तो हम NCO2 निकाल लेंगे, और इस तरह से हमने क्या निकाल लिया है, NCO2 निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, यानी P0A और P0B इन्होंने हमें दे दिया है। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, आपको लिक्विड मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकालना है। इट मीन्स वो आपसे ये चाहते हैं कि आप XA निकालें और XB निकालें। इफ़ द टोटल वेपर प्रेशर यानी कैपिटल P आपको दे दिया गया है। ऑल्सो फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, यानी कि हमें YA और YB कैलकुलेट करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें स्टूडेंट्स, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि हमें ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, XA, XB, YA एंड YB। ठीक है, हमें ये सारी डाटास दे रखे हैं, हमने अपना सिंपल फार्मूला लगाया कि कैपिटल P इज इक्वल टू P0B माइनस P0A इंटू XB प्लस P0A। सबकी वैल्यूज़ पुट कर ली स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, XB, और XB की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, XA। यानी स्टूडेंट्स अब हमारे पास XB की भी वैल्यू आ गई और XA की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये दोनों निकल गए हमारे। अब YA और YB निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो YA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, PA/PA प्लस PB के। अब PA इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हमारा XA इंटू P0A के, और PB किसके बराबर होगा, XB इंटू P0B, ये राउल्ट्स लॉ कहता है हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे को कुछ क्या दिक्कत आ रही है कि इन्होंने जो ये प्रेशर दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, mmHg में दे रखे हैं। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट करी तो हमारे आंसर भी किस में आ जाएंगे, mmHg में आ जाएंगे। तो हमने स्टूडेंट्स PE और PB निकाल लिया, तो PE/PA प्लस PB करके क्या निकल जाएगा, Y, और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स की YA प्लस YB इज इक्वल टू क्या होता है, 1। YA की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, YB की निकल जाएगी। तो मेन बात तो स्टूडेंट्स इसमें ये ध्यान रखनी है कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल के लिए है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, यानी P0 दे दिया इन्होंने हमें। 50 ग्राम ऑफ यूरिया आपका सॉल्यूट हो गया, डिज़ोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का वेट दे दिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी हमें PS निकालना है स्टूडेंट्स, एंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी P0 माइनस PS अपॉन P0, दो चीज़ें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट करी सारी की सारी ये। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास में P0 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 23.8, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा, निकालना क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर टू दिस PS निकालना है। ठीक है,
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें हमारा आ गया स्टूडेंट्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 0.017 और पी नॉट की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी एस की। जो पी नॉट की यूनिट है MMHg, वही यूनिट किसकी आ जाएगी, पी एस की आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, वो है ये कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज दिस। ठीक है, पानी का इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, यानी इन्होंने हमें दे दिया है T0B। हाउ मच सुक्रोज टू बी एडिड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट दिस, यानी कि ये इन्होंने हमें क्या दे दिया है, TB। याद रखना फ्रेंड्स, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को देख करके आप ये मत समझना कि हमको T0 भी दिया गया है, ये आपका TB है। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि AB इन्होंने आपको दे दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ये वाला क्या है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला TB माइनस T0B इज इक्वल टू KB इंटू A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय B। आपके पास TB है, T0B है। ठीक है, आपको A निकालना है। केन शुगर है, यानी कि आपका मोलर मास 342 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। और आपके B यानी सॉल्वेंट का मास 500 दे रखा है, और जो ये वैल्यू है किसकी है, KB की है। इन सबको सॉल्व करने के बाद A इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 121.7 ग्राम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन C का साइंटिफिक नेम है और जिसका फॉर्मूला है C6H8O6, जिसको 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व किया गया, लोअर्स इट मेल्टिंग पॉइंट बाय। यही बात समझने की है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय कि लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो स्टूडेंट्स, हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करा, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, लेकिन हमने लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब किससे है, फ्रीजिंग पॉइंट से ही है। हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स कि जब सॉलिड लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, तो एक उस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और अगर सॉलिड लिक्विड में बदलेगा स्टूडेंट्स, तब भी तो उसकी सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट लोअर्ड बाय दिस है, मीन्स दे हैव प्रोवाइडेड अस इनडायरेक्टली डेल्टा TF। उन्होंने हमें इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर दिया, डेल्टा TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट की जगह उन्होंने क्या वर्ड लिख के दे दिया, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। डेल्टा TF उन्होंने हमें दे दिया है, KF उन्होंने हमें दे दिया, A हमको कैलकुलेट करना है। एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1000 अपॉन एसिटिक एसिड हमारा सॉल्वेंट है, तो हमने सॉल्वेंट का मास लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो 5.077 आ जाएगा ग्राम, ये हमारा हो जाएगा A, यानी इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट यानी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला न्यूमेरिकल आपका। देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था, लेकिन साथ में स्टूडेंट हमें इन्होंने क्या दिया कि भाई पास्कल में निकालना है। ठीक है, एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मास दिस। ठीक है, इन मोलर मास हमें पॉलीमर का इतना दे दिया है, 450 मिलीलीटर हमें वाटर दे दिया गया है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो हम 273 ऐड करके इसका केल्विन में टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फार्मूला अप्लाई करा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करा, क्योंकि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहे हैं, तो हम पे पाई निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स की जो पाई है ना, वो हम एटमॉस्फेयर में निकालेंगे और फिर हम उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम स्टूडेंट्स हमें किस में लेना पड़ेगा, लीटर में, और जो R की वैल्यू है वो हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 0.082 लेनी पड़ेगी।
ठीक है। तो हमने ये स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करा, V मिलीलीटर है, मिलीलीटर को हमने किस में कन्वर्ट करा, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, गिवन मास कितना है, 1 ग्राम है। मोलर मास कितना हो गया, 185,000 हो गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, R की वैल्यू आ गई है, 0.082 आ गई ये वैल्यू, इंटू T यानी 310 आ गया हमारे पास। इस सबको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में आंसर आएगा, और इसको जब हम 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पास्कल में। अब स्टूडेंट्स यहाँ मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली ये 10 की पावर 5 यहाँ नहीं आएगा, इसको जो ये आया है जो भी ये हमारी टर्म आई है, जो भी न्यूमरल वैल्यू आई है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 5 से, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और पास्कल के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमने एटमॉस्फेयर को किस में कन्वर्ट करा है, पास्कल में। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी समझने की बात है स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि दो जो है सब्सटेंसेस हैं और वो मिलकर के जो हैं वो एक सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन उसमें से एक पार्टिकल का साइज़ बहुत बड़ा है और एक पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, तो वो किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स क्या है कि सॉल्यूशन दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका कि जिसमें एक के मॉलिक्यूल बड़े हैं, सपोज़ करो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़े हैं, और उनके बीच में जो स्मॉल स्पेस है उसके अंदर हमारा कौन आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूट आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, और इसके चारों जो बीच में स्मॉल स्पेस है उसमें तो सॉल्यूट आ जाएगा, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बड़े हो जाएंगे। इस तरह के तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता कि दोनों पार्टिकल्स का साइज़ सेम है, तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलता स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हमें मिलता सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। उस समय क्या होता है स्टूडेंट्स की सपोज़ करो कि ये वाले जो हैं हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये वाले, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तो हमारे हो गए, किसके हो गए, सॉल्यूट के हो गए, और ये वाले हमारे किसके हो गए स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट के हो गए। तो ये हमारे हो गए सॉल्वेंट के, और ये हो गए हमारे सॉल्यूट के। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, यानी जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये हमारा, तो इस तरीके से बन जाएगा, कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2.4 जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, ये सिंपल न्यूमेरिकल है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन भी जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, 2.5, ये आप अपने आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल 2.4 की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा काफ़ी लेंदी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, और ये 3 पार्ट स्टेप में कंप्लीट होगा ये वाला न्यूमेरिकल, और एग्ज़ाम में अगर समझो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 मार्क्स का आएगा। ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को। इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि हाउ मैनी मिनी मोल्स ऑफ 0.1 MHCl आर रिक्वायर्ड। आपको HCl की मोलैरिटी दे दी गई है और वो कह रहे हैं कि इसका कितना वॉल्यूम चाहिएगा, किस काम के लिए, कि अगर हमें 1 ग्राम मिक्सचर दे दिया गया है, उस मिक्सचर में कौन है स्टूडेंट्स, एक तो है Na2CO3 और एक है NaHCO3। अब उन दोनों में ख़ास बात क्या है कि दोनों सॉल्यूशन इक्विमोलर हैं। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितने ग्राम है, 1 ग्राम, और दोनों की मोलैरिटी कैसी है, सेम है। ठीक, अब स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हमें समझ में ही नहीं आता कि हम सबसे पहले क्या करें और वो क्या पूछना चाहते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स इसमें जो बात हो रही है ना वो एसिड वर्सेस बेस टाइट्रेशन की बात चल रही है। एसिड इसमें हमारा कौन है, HCl, और बेस हमारे 2 हैं। एक बेस कौन है, Na2CO3 है, और एक बेस हमारा कौन है इसके अंदर, NaHCO3 है। ठीक है,
और दोनों मिलकर के कितना वेट है, दोनों का मिलाकर के कितना वेट है, 1 ग्राम है। हमें ये नहीं पता कि Na2CO3 कितना है और NaHCO3 कितना है। तो माना कि Na2CO3 कितना हो गया x, तो बोलो NaHCO3 कितना हो जाएगा हमारा 1 - x हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें अगर हमारा HCl 0.1 m का है तो हमें कितना वॉल्यूम चाहिएगा कि हम इनके 1 ग्राम मिक्सचर को, जिनकी मोलैरिटी इक्वल है Na2CO3 और NaCO3 की, तो हमें कितने वॉल्यूम HCl की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। किसके निकालेंगे, Na2CO3 के भी निकालेंगे और NaHCO3 के भी निकालेंगे। ठीक है, मोल्स निकालने के लिए माना कि हमारा Na2CO3 x ग्राम है, तो NaHCO3 कितने ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 - x ग्राम हो जाएगा। तो इसको हमने 106 से डिवाइड कर दिया और जो NaHCO3 है वो 1 - x हो गया। इसको हमने 184 से डिवाइड करा, जो इनके मोलर मासेस हैं। ये देखो मोलर मासेस कैलकुलेट किए हुए हैं। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है, इक्वी मोलर, यानी कि इसकी मोलैरिटी और इसकी मोलैरिटी एक दूसरे के इक्वल है, यानी हमें ये इक्वेशन मिली इसके अंदर। और जब हमने इसको सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, तो हमें x की वैल्यू मिल गई और ये हमारा आ गया x। और जब हम इस x की वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें Na2CO3 के भी मोल मिल जाएंगे और NaHCO3 के भी मोल मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये हमें मोल्स मिल गए Na2CO3 के और ये मोल्स हमें मिल गए NaHCO3 के। तो हमारा फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। इस स्टेप के अंदर हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ़ मोल्स किसके निकाले, Na2CO3 के, और नंबर ऑफ़ मोल्स हमने किसके निकाले, NaHCO3 के। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे HCl के मोल्स निकालेंगे। कौन से HCl के मोल्स निकालेंगे, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली कितने HCl की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या है, हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एक बार हम Na2CO3 और HCl के बीच में रिएक्शन कराएंगे और एक बार हम NaHCO3 और HCl के बीच में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, तो हमें HCl 2 मोल्स चाहिए, और जब इसके बीच में रिएक्शन हो रही है तो HCl हमें 1 मोल चाहिए। तो जब 1 मोल Na2CO3 है तो HCl कितने मोल चाहिए, हमें 2 मोल। और जब हमारा Na2CO3 0.00526 होगा तो हमें कितने HCl चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये वो HCl हो गए स्टूडेंट जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी Na2CO3 के लिए। ठीक है, अब हम वो मोल्स निकाल लेते हैं HCl की जिसकी ज़रूरत पड़ेगी NaHCO3 के लिए। तो 1 मोल NaHCO3 है तो 1 मोल ही HCl है, यानी कि 1 मोल NaHCO3 तो HCl भी 1 मोल चाहिए। अगर हमारा NaHCO3 इतने मोल है तो HCl भी इतने ही मोल चाहिएगा हमें। ठीक, तो NaHCO3 के लिए इतने मोल चाहिए हमें। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमें टोटल HCl की रिक्वायरमेंट पता लगी और वो कितनी हो गई, 0.01578 मोल हो गई। ठीक है, लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए स्टूडेंट्स पहले जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। अब 0.1 m HCl का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब है 0.1 मोल ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही बात हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें 0.1 मोल HCl नहीं चाहिए, हमें कितने HCl चाहिए, 0.01578 मोल चाहिए। तो हमें कितना सॉल्यूशन चाहिएगा, तो भाई हमने निकाला 1000 अपॉन 0.1 इंटू 0.01578, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम, यानी ये ही हमसे पूछा गया था। इज़ नॉट अ सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, बट NCERT के न्यूमेरिकल तो हमें करने ही पड़ेंगे, चाहे वो हमें टफ़ लगे चाहे वो हमें इजी लगे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर NCERT के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी पूरी तरह से आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, देन कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट, उन्होंने परसेंटेज दी है
और फिर वो हमसे रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना उसकी मास परसेंटेज पूछ रहे हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भी मास परसेंटेज दे रखी है और फिर सॉल्यूशन की भी वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, मास परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो पहला काम स्टूडेंट्स हमारा क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय 300 ग्राम और 25%। इसका मतलब है स्टूडेंट्स 25/100 इंटू 300 यानी 75 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम 400 ग्राम और 40% का क्या मतलब है, इसका मतलब है 40/100 इंटू 400 यानी कि 160 ग्राम आ गया हमारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे टोटल सॉल्यूट, सॉरी स्टूडेंट्स 2 सॉल्यूट हैं, तो ये दोनों हमारे ऐड करा तो हमें सॉल्यूट का टोटल मिल जाएगा। अच्छा, सॉल्यूशन का टोटल क्या होगा, 300 प्लस 400 यानी 700। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया 700 और सॉल्यूट हमारा हो गया 235। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन के मास परसेंटेज क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100, ये आ गया। तो सॉल्वेंट का क्या होगा स्टूडेंट्स, 100 में से ये माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का यानी वाटर का क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये वाला कि एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, 200 ग्राम ऑफ वाटर है, मोलैलिटी निकालनी है, डेंसिटी आपको दे रखी है तो मोलैरिटी भी निकालनी है, यानी इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम निकालना है। ऐसे बहुत न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स में करवा चुकी हूँ और यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो आप खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पार्ट्स पर मिलियन से रिलेटेड है, देख लीजिए। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टेमिनेटेड विद द क्लोरोफॉर्म CHCl3 सपोज टू बी कार्सिनोजन, यानी कि वो कैंसरस है। द लेवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन वॉज 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। ठीक, करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास निकालना है और मोलैलिटी निकालनी है हमें। परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए स्टूडेंट्स पहले हम इसका मतलब समझेंगे। 15 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है कि 15 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। व्हाट डू मीन बाय 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब हो गया मिलियन। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। मोलैलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन B। अच्छा, सॉल्यूट हमारा कौन है इसमें स्टूडेंट्स, सॉल्यूट हमारा है इसके अंदर क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म की अमाउंट 15 ग्राम आ गई। फिर इस क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना हो गया, 119.5 हो गया, इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 10 की पावर 6 परसेंटेज, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, तो मोलैलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, सब कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आए हैं तो वो आप देख लीजिए, टफ नहीं है, सिंपल है। व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। भाई अल्कोहल में भी एच बॉन्ड मिलते हैं, अब अल्कोहल अल्कोहल के साथ एच बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से आप ऐसे दिखा सकते हो इसको कि ROH और फिर ये आपका आ जाएगा RONH। तो ये एक अल्कोहल हो गया, ये दूसरा अल्कोहल हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, एच बॉन्डिंग। ऐसे ही स्टूडेंट्स वाटर और वाटर के बीच में एच बॉन्डिंग मिलती है, HOH। दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब हम दोनों को मिक्स करेंगे ना स्टूडेंट्स तो एच बॉन्डिंग बनेगी ROH और HOH के बीच में, और ये एच बॉन्ड जो है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे तो कंपैरेटिवली वीक होंगे। और अगर ये बॉन्ड्स वीक हो गए स्टूडेंट्स तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स तो कौन सा डेविएशन शो करेंगे, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। आगे बात समझ में। और अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा स्टूडेंट्स तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग।
अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं वाई डज नियरली ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टाइम। भी बहुत बार समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको कि एक्चुअली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और जब हम ली एटिले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर रेज करेंगे तो रिएक्शन जो बैकवर्ड में जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12th भी आप खुद ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए स्टूडेंट। 13 क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने हमसे, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम इथेन, इथेन का मास दिया है इज़ 1 बार, वो 1 बार है। इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ इथेन, ये फिर मास दे दिया है, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट्स दो मासेस दे रखे हैं और दो प्रेशर में से एक प्रेशर दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है। तो हम हेनरी लॉ का जो हमने फर्स्ट फार्मूला किया था, कौन सा फार्मूला किया था स्टूडेंट्स, m इज़ इक्वल टू के पी, वो अप्लाई करेंगे। m1 इज़ इक्वल टू के पी वन एंड m2 इज़ इक्वल टू के पी टू, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा m1 अपॉन m2 इज़ इक्वल टू p1 अपॉन p2। ठीक है, इसमें से हमें p2 निकालना है तो हम निकाल लेंगे। अच्छा, p1 की वैल्यू इन्होंने हमें किस में दे रखी है, बार में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी किस में आ जाएगा, बार में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, देख लीजिए। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts the pressure of this at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? अब स्टूडेंट्स इन्होंने हमें जो ये दे रखा है, इसके अंदर स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो ये लगेगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और इसमें हम अप्रॉक्सीमेट फार्मूला लगाएंगे, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एम वन। ये एन टू की वैल्यू हो गई और ये एन वन की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इन्होंने सारी वैल्यूज़ हमें इनडायरेक्ट दे रखी है। ये कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका प्रेशर ये है, यानी ये पी एस है। ठीक है, तो पी नॉट भी तो देना चाहिए था इनको, इन्होंने पी नॉट नहीं दिया, बट हिंट के लिए इन्होंने हमें दे दिया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब आप बताइए स्टूडेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के टाइम में लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इनडायरेक्टली वो किसकी बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर इन्होंने ये वैल्यू बार में दी है तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी किस में लेना पड़ेगा, बार में, और हमें पता है कितना होता है, 1.03 बार होता है। तो 1.03 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, और ये हमारा क्या हो गया, पी एस हो गया। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, m2 निकाल लिया है ग्राम पर मोल में। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये आपका राउल्स लॉ से रिलेटेड है। इसमें आपको जो है पी नॉट ए और पी नॉट बी दे दिया गया। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, यानी कैपिटल पी निकालना है, और आपको दोनों के मासेस दे दे। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पी नॉट ए दे दिया, पी नॉट बी दे दिया है। पहले हम निकालेंगे एक्स ए, फिर हम निकालेंगे एक्स बी, और इनको निकालने के लिए हमें मोल्स निकालने होंगे। मोल्स का रेशो करके हम एक्स ए और एक्स बी निकाल के एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पुट करके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और पी की यूनिट वही होगी जो पी नॉट ए और पी नॉट बी की यूनिट है, यानी किलो पास्कल। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, टोटली इनडायरेक्ट है। देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज द एट 300 केल्विन। वाटर का वेपर प्रेशर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी पी एस निकालना है स्टूडेंट्स। इसमें हमें पी एस को कैलकुलेट करना है, और ये हमें क्या दे दिया गया है, पी नॉट दे दिया गया है। अब क्या है स्टूडेंट्स कि हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हम वाटर के मोल्स निकाल लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू N1, और N2 इज़ इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 ही हो गया। व्हाट इज़ एन 1 मोलर की, अब ये देखो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के तो 1 ही मोल है। ठीक है, तो पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा जो है x2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा N2 अपॉन N1 के। ठीक है,
तो N2 हमारा 1 हो गया और N1 हमारा 55.55 हो गया। ये सॉल्व करके हमारा ये आया था, पुट कर दी वैल्यू, PS निकल गया। इसकी यूनिट किलो पास्कल में है तो इसकी भी किस में निकलेगी, किलो पास्कल में निकलेगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास कितना दिया गया है स्टूडेंट्स हमको, इसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, यानी ये सॉल्वेंट का वेट दे दिया है स्टूडेंट्स इन्होंने। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल कराया था, उसमें रिड्यूस्ड बाय था, इसमें रिड्यूस टू है, यानी कि ये PS है। तो PS 80 हो गया, P0 हमारा जो है वो इन्होंने क्वेश्चन में परसेंटेज दे दी मतलब P0 100 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हमने वही लगाया, W/40। W हमें क्या करना है, निकालना है, देखो निकालना है। और मोलर मास इसका 40 था, ये हमारा आ गया W1, यानी कि ऑक्टेन का मास, गिवन मास, और ऑक्टेन का जब हम मोलर मास निकालेंगे तो वो भी 114 आएगा। स्टूडेंट्स ऑक्टेन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, CnH2n+2 करके निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा C8H16+2 यानी 18। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करके स्टूडेंट्स हम क्या निकाल लेंगे, इसके अंदर W निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exactly in 90 gram of water, vapor pressure is this, further 18 ग्राम of water is that। स्टूडेंट्स बहुत ही क्वेश्चन जो है आपका ये काफ़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ के करना है आपको। 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको 90 ग्राम पानी में डाला गया है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना है, यानी ये PS है। अब हमने उसमें 18 ग्राम पानी और मिला दिया, तो जो नया वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का, यानी कि ये भी PS है। तो वो कह रहे हैं कि आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल के दिखाओ और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी P0 निकाल के दिखाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम दो कंडीशंस लेंगे स्टूडेंट्स, एक हमने 18 ग्राम वाटर मिलाने से पहले की और दूसरी हम लेंगे 18 ग्राम वाटर को मिलाने के बाद की कंडीशन लेंगे। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट हमें 13 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास माना M है। सॉल्वेंट का हमें 90 ग्राम दे रखा है, अब वाटर है तो डिवाइडेड बाय 18 यानी 5 मोल आ गया। ये N2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास N1 की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने फार्मूला अप्लाई करा ये वाला, इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी, इसको हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हम यहाँ पहुँचे। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स इस 5 को हमने इससे भी डिवाइड कर दिया, इससे भी डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, P0 माइनस P0 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1 + 6/m, और हमने इसको स्टूडेंट्स एक नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जब इसके अंदर हमने 90 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, अब 90 ग्राम वाटर ऐड करा मीन्स 90/18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा सॉरी स्टूडेंट्स 18 ग्राम पानी और मिला है, यानी कि 18/18 यानी 1 मोल वाटर और ऐड किया, तो पहले कितने मोल्स थे, 5 मोल्स, अब हमने 1 मोल और ऐड कर दिए, तो टोटल कितने मोल्स हो गए, 6 मोल्स हो गए। ठीक है, और PS आपका नया आ रहा है 2.9। अगेन हमने इसी फॉर्मूले के अंदर नई वैल्यूज़ पुट करी स्टूडेंट्स, तो हमें सॉल्व करने के बाद में अल्टीमेटली ये मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इसमें हमें मिला स्टूडेंट्स एक तो ये और एक ये। अब दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स क्या है, हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, दोनों का डिवाइड किया तो हम M की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस कैपिटल M की वैल्यू को हमने किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, P0 की, और इसका आंसर किस में आएगा, किलो पास्कल में आएगा, क्योंकि हमें बाकी की वैल्यूज़ भी किस में दी हुई हैं, किलो पास्कल के अंदर दी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको मैंने जो आज न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।